कांग्रेस नेता ही करने लगे गहलोत सरकार की बुराई, खोल दिए सारे काले चिट्ठे। बोल रहे हैं कि जेजेएम योजना राजस्थान की जनता के कभी काम नहीं आई, जितना भी काम आई वो बस गहलोत सरकार और उनके मंत्रियों के काम आई। जी हाँ, अभी तक आप सभी ने सिर्फ मीडिया और ईडी की कार्रवाई में ये सुना होगा कि जल जीवन मिशन घोटाला, जो कि 900 करोड़ रुपए का घोटाला था, इसमें गहलोत सरकार का पूरा हाथ था। लेकिन अब खुद कांग्रेस के सांसद भी इस बात का सरेआम खुलासा करने लगे हैं। वहीं इस घोटाले में कल कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, महेश जोशी का इस पूरे मामले में, इस घोटाले में 18 बार एफआईआर में नाम सामने आया और सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में गहलोत सरकार के तमाम मंत्री और शायद खुद गहलोत साहब भी घोटाले की जांच का हिस्सा होने वाले हैं, क्योंकि इस घोटाले का सबसे बड़ा हिस्सा खुद उनकी सरकार ही है। दरअसल हाल ही में भरतपुर से सांसद संजना जाटव ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार यानी कि कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। गहलोत सरकार के कच्चे चिट्ठे खोल दिए। उनका कहना है कि योजना तो बहुत शानदार थी, लेकिन गहलोत सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों और लालची ठेकेदारों ने इस पर पानी फेर दिया। गहलोत सरकार ने रिकॉर्ड में दिखाया कि आम जनता को भरपूर पानी मिल रहा है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही थी। संजना जाटव ने मीटिंग में रखे गए दस्तावेजों को जलसाजी बताया। उनका कहना है कि कागजों पर काम पूरा दिखाया गया, लेकिन जमीन पर नल तो दूर की बात, पाइपलाइन भी नहीं डाली गई थी। जी हाँ, इस घोटाले में करोड़ों रुपए की हेराफेरी तो हुई ही, साथ में जनता को भी लूटा गया। आइए आपको एक बार बहुत शॉर्ट में बताते हैं कि जल जीवन मिशन आखिर घोटाला ये जेजेएम है क्या। दरअसल इस ग्रामीण पेयजल योजना के तहत सभी ग्रामीण इलाकों में पेयजल की व्यवस्था होनी थी, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को 50% रुपया खर्च करना था। इस योजना के तहत डीआई डेक्टर आयरन पाइपलाइन डाली जानी थी। इसकी बजाय एचडीपीई की पाइपलाइन डाली गई, सबसे सस्ती। पुरानी पाइपलाइन को नया बताकर पैसा ऐंठ लिया गया, जबकि पाइपलाइन डाली ही नहीं थी और सारा पैसा गहलोत साहब के मंत्री और अधिकारियों की जेब में पहुंच गया, जिसका खुलासा अब हो रहा है। और इस योजना के नाम पर पाइपलाइन डालने के लिए जनता से भी 1500 रुपए ले लिए गए। मतलब योजना का फायदा तो दिया नहीं गया जनता को, बल्कि गहलोत सरकार के मंत्री और अधिकारियों ने 1500 रुपए जनता से ले लिए पाइपलाइन के नाम पर। कई किलोमीटर तक आज भी पानी की पाइपलाइन डाली ही नहीं गई है, लेकिन ठेकेदारों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिलकर उसका पैसा उठा लिया। ठेकेदार पद्मचंद जैन हरियाणा से चोरी के पाइप लेकर आए और उन्हें नए पाइप बताकर बिछा दिया। सरकार से करोड़ों रुपए लिए और इस तरह से जनता के विकास का पैसा और जनता की योजना का पैसा गहलोत साहब के सहयोग के साथ इन भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों की जेब में चला गया। खैर, कांग्रेस की सांसद ही जब खुलकर इस घोटाले का खुलासा कर रही हैं और बता रही हैं कि गहलोत साहब और उनके मंत्री इसमें शामिल थे, मतलब बात में कहीं ना कहीं सच्चाई तो है, क्योंकि कभी कोई एक जना झूठ बोल सकता है, दो जना झूठ बोल सकता है, लेकिन उनकी खेमे के लोग, उनकी पार्टी के लोग ऐसे कोई बेबुनियादी बात तो कहेंगे नहीं। और अब इस पूरे मामले में ईडी ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम पूरे घोटाले में 18 बार सामने आया। करीब 900 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। इसके लिए 6 घंटे तक उनसे पूछताछ भी की गई और 6 घंटे में महेश जोशी, कांग्रेस के नेता, कोई भी एक बात भी ऐसी नहीं बोल पाया जिससे वो खुद को निर्दोष साबित कर सके। तब उनसे 6 घंटे पूछताछ की गई तो उन्होंने ऐसी बातें बताई, ऐसे खुलासे किए कि उनको 4 दिन की और हिरासत में ले लिया गया। वो 4 दिन तक ईडी के साथ ही रहेंगे और इन्हीं 4 दिनों में कांग्रेस के तमाम मंत्रियों का भी नाम सामने आ सकता है और हो सकता है गहलोत साहब का ही सामने आ जाए। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहे राजस्थान उनके साथ।